चलिए तो स्टार्ट करते हैं 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन। पिछले सेक्शन में मैंने आपको 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हम कर रहे हैं फॉर्मूला मेथड, राइट। फॉर्मूला मेथड का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि सबसे पहले आपको उसको इक्वेशन को कंपेयर करना है उसके जनरल फॉर्म से। उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म से आप उसको कंपेयर करोगे, ठीक है। तो कंपेयर कर लेता हूं मैं, लिखता हूं यहाँ पे कंपेयरिंग विथ किससे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। किससे कंपेयर करना है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इससे मैं इसको कंपेयर करूंगा और कंपेयर करने के बाद में मैं इसका लिखूंगा a b c। तो यहाँ पे we get a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -4 एंड c इज इक्वल टू -2। देखो ना, a के प्लेस पे 5 है, b के प्लेस पे -4 है, c के प्लेस पे -2 है, ठीक है। नाउ आई विल फाइंड b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b का मतलब -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 5 और c का मतलब -2, ओके। सो -4 इंटू 5 इंटू -2, सिंपल है। 4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर भी 16 रहेगा और 4 का स्क्वायर भी 16 रहेगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ 16 माइनस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 5 इज 20 एंड 20 2 इज 40। तो ये हो गया 40 प्लस 16 मतलब 5 6 56, ठीक है। 56 आपको मिल गया। अब b स्क्वायर माइनस 4ac आपने फाइंड कर लिया। इसको फाइंड करने के बाद में 46 को मैं 46 के जो है फैक्टर्स फाइंड कर लेता हूँ, ओके। तो ये स्पेस कम है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मुझे रूट फाइंड करना है। b स्क्वायर माइनस 4ac का मुझे रूट फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 56 है ना, 56 के फैक्टर्स आपको निकालना है, ओके। 56 के आपको क्या निकालना है, फैक्टर्स निकालना है। चलो निकाल लेता हूँ, यहीं पे करता हूँ मैं, आ रहा है 56। तो 2 हाउ मच जा 56, राइट। 2 10 जा 20, 2 25 जा 50, 26 27 28, बराबर। 2 28 जा इज 56, देन 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 18, देन 2 7 जा एंड देन 7 1 जा, ठीक है। तो 1 2 3 बार 2 है, लिख देता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। यहां पे एक स्टेप और बढ़ा देता हूं। 2 इंटू 2 मतलब 4, तो मैं इसको 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं इंटू 2 7 इज 14, ठीक है। देखो जो स्क्वायर होता है ना वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचा 1 4 14, ठीक है। तो ये मुझे मिल गया b स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये मुझे मिल गया b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब क्या होएगा, ये आपने रूट फाइंड कर लिया इसका। अब आप यूज करिए फॉर्मूला। सो यूजिंग फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है इसका, x, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं x नहीं लिखूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे m दिया हुआ है, तो मैं लिखता हूँ m इज इक्वल टू माइनस b प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a, ठीक है। तो ये मिलेगा m इज इक्वल टू माइनस b का मतलब यहाँ पे दिया है -4, तो ये वाला माइनस तो फॉर्मूले का माइनस है
और b के पास -4, ठीक है। सो b -4 प्लस और माइनस, ये मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है ताकि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सो 2√14 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a का मतलब 5 है, तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, दैट विल बी 10। नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखता हूँ इसके आगे, ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। प्लस और माइनस वैसे ही रहेगा, 2√14 अपॉन 2 5 इज 10, बट मुझे उसको मल्टीप्लाई नहीं करना है, ऐसे ही रहने दीजिए। क्यों नहीं करना है, यहाँ पे 2 2 4 है और यहाँ पे भी 2 है, तो इनमें से 2 कॉमन निकाल के ऊपर का 2 और नीचे का 2 दोनों भी 2 को मैं कैंसिल आउट कर दूंगा, ठीक है। कैसे करूँगा देखिए, देयरफॉर m इज इक्वल टू, ओके, m इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मैंने बताया कि इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ओके, 2 कॉमन ले लिया। 2 2 4 होएगा तो ब्रैकेट में 2 डाल के प्लस और माइनस लिखा मैंने, फिर ये वाला 2 तो बाहर चला गया, अंदर बचा 14, तो √14, ठीक है, √14। समझ में आ रहा है, क्लियर है यहाँ तक का, राइट। आ जाइए आगे। अच्छा, अपॉन में क्या है, 2 इंटू 5, ठीक है। एक बार वापस दिखा देता हूँ ये स्टेप में, ये वाले 4 को मैंने लिखा 2 इंटू 2, तो मैंने 2 बाहर निकाला, अंदर एक 2 बचा, प्लस और माइनस √14 वैसे ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा, 2 प्लस और माइनस √14 अपॉन 5। अब आप इसको एक बार प्लस करके लिखिए और एक बार माइनस करके लिखिए, यही आपका आंसर रहेगा, ठीक है। लास्ट में आप स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर 2 प्लस √14 अपॉन 5 कॉमा 2 माइनस √14 अपॉन 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन quadratic equation, ठीक है। दे आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप यहाँ तक का आप लोगों को क्लियर है। एक बार मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ, 2 प्लस √14 एंड -14, ठीक है, करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो स्टूडेंट, नून ऐप एक सोशल लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मैं कासिम कुरैशी अलॉन्ग विथ नून ऐप आप लोगों के लिए लाया हूँ एक एक्सक्लूसिव लाइव क्लास फॉर क्लास 10, जिसमें महाराष्ट्र बोर्ड साइंस मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो भी फ्री, ठीक है। डेली ये क्लास कंडक्ट किया जाएगा एट 9 PM एवरी डे स्टूडेंट, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें एक भी रुपया आपसे कोई नहीं लिया जाएगा। एवरीडे आपका फ्री डाउट क्लियरिंग सेक्शन भी रहेगा, तो क्लास के बाद में डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, और इतना ही नहीं, क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, मेरा ग्रुप ज्वाइन करिए, और मिलता हूँ आपको एट 9 PM लाइव डेली एट नून ऐप। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड है, बट मैं यहाँ पे जो मेथड यूज़ करूँगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर को मैं गायब करता हूँ। तो डिनोमिनेटर को गायब करने के लिए पूरे इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट साइड है, y स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, देन 3 1s विल बी 3/3y इज इक्वल टू 6,
ये 3 कट हो गया, क्या बचा 3y², ये कट हो गया तो कुछ भी नहीं बचा, तो यहाँ पे बचेगा 1y, ये 6 उधर गया, -6 = 0। ठीक है, इसके आगे तो बहुत सिंपल हो गया, आपको कंपेयर करना है। सो कंपेयरिंग विथ ax² + bx + c = 0। ठीक है, इससे मैं कंपेयर करूंगा, इससे कंपेयर करोगे तो वी गेट a = क्या है, a के प्लेस पे 3, b के प्लेस पे क्या है 1 और c के प्लेस पे क्या है -6, 3 1 एंड -6, 3 1 -6। ठीक है, अब फाइंड करिए b² - 4ac, तो b का वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, तो इसका आ जाएगा 1 का स्क्वायर -4ac, मतलब 4 × 3 × -6। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए इसको। सो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस ये माइनस और वो माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 4 × 3, 4 3 = 12 एंड 12 × 6। ठीक है, आप बोलेंगे माइनस कहाँ गया, तो मैंने ऑलरेडी माइनस और माइनस को मिला के यहाँ पे प्लस लिख दिया है। कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, 1 + 12 कर देंगे 13 और 13 × 6 कर देंगे। दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, ये रॉन्ग है। ठीक है, हमेशा मल्टीप्लीकेशन पहले करना है। ठीक है, तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूंगा। सो ये हो जाएगा 1 + 12 6 या 6 12 6 10 60 होता है, 10 60 होता है, ये 12 है करेक्ट, मतलब 6 2 = 12, तो 60 + 12 विल बी 72, 1 + 72 is 73। तो ये मुझे मिल गया b² - 4ac, राइट, b² - 4ac। इसका मैं रूट निकालता हूँ, b² - 4ac का, तो ये रूट ऐसे ही रहेगा, इसको आप फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हो। ठीक है, 73 का आप कोई फैक्टर्स नहीं निकाल सकते हो, 73 किसी भी टेबल में नहीं आता है एक्सेप्ट 73 और 1 के टेबल में। ठीक है, तो 73 जो है एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होता। यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, x = बट यहाँ पे क्वेश्चन में आपको y दिया है तो मैं y लिखूंगा। सो y = -b ± b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2 × a। ठीक है, सो y = b का मतलब यहाँ पे देखिए 1 है, तो 1 ले लिया मैंने, प्लस और माइनस √73 डिवाइडेड बाय 2 × a। a का मतलब 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, बस मल्टीप्लाई करिए, जो आया वही आंसर है आपका। सो ये हो जाएगा y = -1 ऐसे ही रहेगा, प्लस और माइनस √73 वैसे ही रहेगा, खाली बस डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 × 3 is 6। ठीक है, तो आई थिंक यही आपका फाइनल आंसर है। यस, यही आपका फाइनल आंसर है। बस इसको स्प्लिट कर देना है आपको। स्प्लिट कैसे करोगे, -1 प्लस, अच्छा एक बार प्लस 73/6 और नेक्स्ट क्या रहेगा, y = -1 -73/6। सो लास्ट में स्टेटमेंट रहेगा -1 प्लस √73/6 कॉमा -1 -√73/6 are the solution of given quadratic equation। ठीक है, are the solution of the given quadratic equation। लास्ट क्वेश्चन बच गया है, 5x² + 13x + 8 = 0। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे भी।
क्वेश्चन नंबर 6, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसको सबसे पहले कंपेयर करिए। सो कंपेयरिंग विथ ax square plus bx plus c is equal to 0, we get a is equal to 5 है ना, 5 दिया है, b के प्लेस पे क्या है 13 और c के प्लेस पे क्या है 18। a is equal to 5, b is equal to 13 and c is equal to 8। करेक्ट। इतना मिलने के बाद में आप क्या फाइंड करोगे, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, b का मतलब 13 है तो लिखूंगा 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मतलब 5 इंटू c का मतलब 8। ठीक है, 13 का स्क्वायर इज 169, करेक्ट, माइनस ये मल्टीप्लाई करना है, 4 5 इज 20 एंड 20 इंटू 8, इधर भी ब्रैकेट डाल दो आप। सो ये हो गया 169 माइनस 2 8 इज 16 और ये 0 एज इट इज। 169 में से 160 गया तो 9 बचा। अरे ये तो इजी है। ठीक है, तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसका रूट निकालना है तो रूट रहेगा इसका 3 का स्क्वायर, ये और ये कट हुआ, आंसर में आपको 3 बचेगा। सो रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 3। ओके, रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 3। तो आपको 3 मिल गया। अब तो सिंपल हो गया, यूजिंग फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a। सो x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू दिया है 13, तो यहाँ पे लिखता हूँ 13 प्लस और माइनस रूट, अच्छा रूट को तो ऑलरेडी फाइंड कर चुका हूँ तो यहाँ पे 3 दिया है अपॉन 2 इंटू a। सो 2 इंटू 5। ठीक है, चलो हो गया, माइनस 13 प्लस और माइनस 3 अपॉन 10। ठीक है, इसके आगे थोड़ा और सॉल्व करना पड़ेगा। सो x इज इक्वल टू माइनस 13 प्लस 3 अपॉन 10 और x इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 3 अपॉन 10। ठीक है, एक बार प्लस करना है और एक बार आपको माइनस करना है। ठीक है, अब माइनस 13 में प्लस 3 करोगे, उधारी का 13 रुपये में आपने 3 रुपये चुका दिया तो फिर भी उधारी के 10 बचेंगे सामने वाले के पास, राइट। तो मैंने माइनस 10 लिखा, अपॉन में ऑलरेडी 10 है, सो x इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 10, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, 10 कट हो गया। या फिर x इज इक्वल टू माइनस 13 रुपये उधार थे और 3 रुपये आपने उधार कर लिए तो टोटल 16 रुपये उधार हो गए, 16 अपॉन 10 माइनस 16 अपॉन 10। इसको भी कैंसिल कर सकते हो, आगे लिख लेता हूँ मैं। Therefore x इज इक्वल टू माइनस 1 और इसका कैंसिलेशन कैसे करोगे, 16 अपॉन 10, x इज इक्वल टू 16 अपॉन 10 माइनस 16 अपॉन 10। 2 8 जा 2 5 जा, तो लास्ट में खाली आपके पास बचा माइनस 8 अपॉन 5। तो देयरफॉर माइनस 1 कॉमा माइनस 8 अपॉन 5 आर द सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है और इसके बाद में एक एक्टिविटी दिया है, वो एक्टिविटी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे कैसे उसको करना है। ठीक है,
सो होप सो यहाँ तक का आपको सब कुछ समझ में आ रहा है एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन विथ मी एंड यू। ठीक है, जितना हो सके आप इसको शेयर करिए आपके फ्रेंड्स के बीच में, आपके फ्रेंड सर्कल में, लाइक करें, सब्सक्राइब किए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक यू।